Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss the topic is bimetal strip. बाईमेटल स्ट्रिप आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का। तो सबसे हम देखेंगे पहले कि बाईमेटल स्ट्रिप क्या है। अ बाईमेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब दो डिफरेंट मेटल्स की स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे उन दोनों को। टू डिफरेंट मेटल्स स्ट्रिप्स सच एज ब्रास एंड आयरन जॉइन टूगेदर, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप, अब वो सिंगल स्ट्रिप बन जाएगी, लेकिन सिंगल स्ट्रिप जो है वो टू मेटल के ऊपर कंसिस्ट करेगी। एक हमारे पास होगा आयरन एंड द सेकंड वन इज ब्रास। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन। अब जो ब्रास है वो मोर एक्सपैंड होता है एज कंपेयर टू आयरन, ज्यादा वो एक्सपैंड होता है। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन काजेस बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप। अब इससे क्या होगा कि वो स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाएगी। इसके डिफरेंट पर्पज हैं बाईमेटल स्ट्रिप के, कि दो हमारे पास मेटल स्ट्रिप है और दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रिप बना दें। जब हम उनको हीट करेंगे तो ब्रास ज्यादा एक्सपैंड होगा एज कंपेयर टू आयरन। तो ये बेंडिंग ऑफ जो स्ट्रिप है ये डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें हमारे पास क्या है, पर्पस ऑफ बाईमेटल स्ट्रिप अब क्या है, बाईमेटल थर्मोमीटर्स। बाईमेटल स्ट्रिप इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नासेस एंड ओवंस। ओवंस के अंदर और फर्नासेस के अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए बाईमेटल स्ट्रिप को यूटिलाइज किया जाता है, बाईमेटल स्ट्रिप को इस्तेमाल किया जाता है। और वो हमें पता होता है, वो हमने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ होता है कि ये स्ट्रिप कितने डिग्री के ऊपर बेंड होती है। तो फर्नासेस भट्टियां और जो हमारे पास ओवन्स होते हैं, इनका टेम्परेचर मालूम करने के लिए, या जो टेम्परेचर हम ओवन्स के अंदर फिक्स कर देते हैं, उसमें वो बाईमेटल स्ट्रिप होती है जो कि उसका टेम्परेचर मालूम करती है। इसी तरह से बाईमेटल स्ट्रिप्स आर आल्सो यूज इन थर्मोस्टेट्स। अब थर्मोस्टेट्स क्या है, बाईमेटल थर्मोस्टेट स्विच यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए हीटर। हीटर कॉइल के अंदर टेम्परेचर मालूम करने के लिए इन एन इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर टेम्परेचर मालूम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये जो आयरन हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसका ऑन और ऑफ का, तो ये भी इसके अंदर भी बाईमेटल स्ट्रिप होती है जो कि स्विच के साथ उसका कनेक्शन होता है। जब ये बेंड हो जाती है तो इसका मतलब है उसका स्विच के साथ कनेक्शन ऑफ हो जाता है। जब ये कांटेक्ट होती है कूल होने पे, दोबारा ठंडी दोबारा उसके स्विच के साथ ऑन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है आयरन। तो ये बाईमेटल स्ट्रिप के हमारे पास थे पर्पस कि बाईमेटल स्ट्रिप को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। The molecules of liquids are free to move in all directions within the liquid. लिक्विड के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होती हैं वो उनकी रैंडम मोशन होती है। जब हम लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो रैंडमली मूव करेंगे ऑल डायरेक्शंस में। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जब टेम्परेचर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इट मींस वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब थर्मल एक्सपेंशन जो लिक्विड्स की होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो जिस मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके मॉलिक्यूल के दरमियान कम होंगी तो वो ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसलिए लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमने यहाँ पर बात एक्सप्लेन की कि हमारे पास आयरन और जो हमारे पास ब्रास है, ब्रास क्यों ज्यादा एक्सपैंड होता है, क्योंकि
वो आयरन की निस्बत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो ज्यादा होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन फॉर लिक्विड। लिक्विड में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन दो टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक है हमारे पास रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ volume thermal expansion for liquid. One is apparent and the other one is real. Apparent volume expansion, real volume expansion. अब ये एक एक्टिविटी है, गौर के साथ ये बात आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर हम कलर्ड वाटर पुट करेंगे, ठीक है, pour some colored water into the flask, और वो लेवल आपके पास कहां तक आप पुट करेंगे, आप लोग ए तक पुट करेंगे, ए पॉइंट तक कलर्ड वाटर उसके अंदर पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे से आग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आग मतलब उसको हीटअप करेंगे हम। तो हीट करने के लिए हम नीचे से आग जलाएंगे। तो पहले हम ये नोट करेंगे कि जो कलर्ड वाटर का वॉल्यूम है ए से वो बी की तरफ आ गया है, डिक्रीज हो गया है। ये बात समझने वाली है बच्चे, गौर के साथ देखेंगे कि जब हम नीचे से आग इसको देंगे, हीट करेंगे फ्लास्क को जिसके अंदर कलर्ड वाटर है, पहले वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डिसेंड्स, वॉल्यूम डिसेंड होगा, ठीक है, बी की तरफ आ जाएगा। जब हीट मिलेगी वाटर को, देन ये एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा और वो बी से लेकर कहां तक जाएगा, सी तक जाएगा। अब जब हमने इसको हीटअप किया तो पहले वॉल्यूम वाटर का डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि पहले हीट मिली है किसको, फ्लास्क को। जब फ्लास्क को हीट मिली है तो फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जब फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो उसके अंदर लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि जब हीट मिलेगी फ्लास्क को तो पहले फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बी की तरफ आ जाएगा। अब जब हीट मिलेगी किसको, वाटर को, तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और वो कहां तक जाएगा, सी तक। तो इसका मतलब है इसमें दो हमारे पास एक्सपेंशन है, ठीक है। एक रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन क्या होगी, बी से लेकर सी तक। अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होगी, ए से लेकर सी तक। हमें जाहिर तौर पे ऐसा लगेगा कि पहले तो वॉल्यूम हमने ए तक दिया था, ठीक है, लेकिन जब ए तक दिया था तो जैसे ही फ्लास्क को हीट मिली उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया बी तक। अब एक्चुअल में वाटर बी से सी तक, तो ये हमारे पास बी से लेकर सी तक, ये हमारे पास क्या है, रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास होगा अपेरेंट, ठीक है, और ये जो हमारे पास ए से लेकर बी तक एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है किसकी, उस फ्लास्क की, उस कंटेनर की जिसके अंदर वो वाटर हमने पोर किया हुआ है। तो इसका मतलब है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम बीटा यूटिलाइज करते हैं। तो आर रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन प्लस वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए कंटेनर। ये हमारे पास कंटेनर की एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन, ये दोनों मिलकर रियल अपेरेंट रियल जो है ना थर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर हम कंपेयर करें कि रियल और अपेरेंट एक दूसरे के साथ कितने टाइम कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब है रियल एक्सपेंशन जो है अपेरेंट एक्सपेंशन से कितने टाइम, एक्सपेंशन ऑफ ए कंटेनर इतने टाइम क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो है इससे इतने टाइम ज्यादा है। तो ये हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।